नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, एनएससी गुजरात की टीम कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में भरत सिंह डाबी जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पाटन गुजरात से, उनसे मुलाकात की और ईपीएस 95 के मुद्दे को फिर से सरकार तक पहुंचाने की उनसे गुजारिश की। इसी को लेकर भरत भाई सिंह जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाटन गुजरात से, उन्होंने नए बने लेबर मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया जी को एक पत्र लिखा है जिसमें ईपीएस 95 के मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करवाने की बात वो कह रहे हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में उसी लेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो लेबर मिनिस्टर को लिखा गया है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो लेटर है जो भरत सिंह डाबी जो एमपी है पाटन गुजरात से, उन्होंने लेबर मिनिस्टर को लिखा है ईपीएस 95 के बाबत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको इन्होंने लिखा है रिक्वेस्ट टू रिवाइज पेंशन अंडर ईपीएस 95 रिगार्ड। तो सब्जेक्ट है रिवाइज करने, ईपीएस 95 पेंशन को रिवाइज करने के बाबत। तो रेस्पेक्टेड सर, यहाँ ये लिख रहे हैं आई एम टू स्टेट दैट अबाउट 15 लाख पेंशनर ऑफ गुजरात रिटायर्ड फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसर्स after many years of service with dedication are getting monthly meagre amount of pension ranging from 300 to 2500 under the scheme of EPS 95 scheme। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि 15 लाख से ज़्यादा गुजरात के पेंशनर हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं विभिन्न गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, और उन्होंने अपनी सर्विस पूरी की है विद डेडिकेशन। लेकिन हाल ये है कि उनको अब मात्र जो पेंशन है वो 300 से 250 रुपये मिल रही है ईपीएस 95 के अंतर्गत। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू परचेज इवन मिल्क और वेजिटेबल्स ड्यूरिंग सच ए कर्सिंग पीरियड। और यहाँ तक कि ये इतना मुश्किल हो रहा है कि दूध और सब्जी खरीदने का भी इनके पास में पैसा नहीं होता है। दे हैव रिक्वेस्टेड फॉर ए मंथली पेंशन ऑफ एटलीस्ट ₹7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंस मेडिकल फैसिलिटीज़। ये मांग कर रहे हैं कि इनकी मिनिमम पेंशन कम से कम 7,500 प्लस डीए और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। They have been assured about the same during the meeting with Mr. Raut, National President of Retired Aged Pensioner Association Coordination Committee Gujarat about 7 years ago। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कमांडर अशोक रावत जी जो नेशनल प्रेसिडेंट है एनएससी के, उनके नेतृत्व में भी 7 साल से ये आंदोलनरत है और 7 साल पहले भी ये मिल चुके हैं। However, there is no progress in the matter as on date। हालांकि अभी तक 7 साल होने के बावजूद भी इस मैटर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। I request you to kindly consider solving the long pending demand of these old pension pensioners and oblige them। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके आप इस मैटर को सॉल्व करिए और लंबे समय से पेंडिंग इस मुद्दे को जल्द से जल्द सोल्व कर पेंशनरों को उनका न्याय प्रदान करिए। विथ रिगार्ड्स योर सिंसली भरत सिंह जी डाबी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाटन गुजरात। तो साथियों, आप देख सकते हैं कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनएससी गुजरात की टीम भरत सिंह डाबी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाटन से है, उनसे मुलाकात करी। तो उन्हीं को लेते हुए इन्होंने मनसुख भाई मांडविया जी जो गुजरात से ही आते हैं, अभी फ़िलहाल वो है नई सरकार में लेबर मिनिस्टर हैं, तो उनको ये पत्र लिखा है और जल्द से जल्द ईपीएस 95 के मुद्दे को सॉल्व करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। सीधे लेबर मिनिस्टर को ये पत्र लिखा गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, तो इस पर सुनवाई ज़रूर होगी। चौं ओर से एनएससी की टीम अब दबाव डाल रही है। जैसा कि हम सभी को पता है, श्रम राज्य मंत्री शोभा जी से भी मुलाकात की गई है एनएससी के द्वारा, और अब लेबर मिनिस्ट्री को भी यह पत्र लिखा गया। तो साथियों, बहुत तेज़ी गति के साथ एनएससी की टीम बढ़ रही है और जल्द से जल्द हमें बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो साथियों, आई होप जल्द से जल्द पेंशन का मुद्दा सॉल्व हो और वंद पेंशनों को उनका उचित न्याय मिले। साथियों, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।